भारत और रूस की साझेदारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एक अहम साझेदारी है और इस बार इस साझेदारी का एक नया उदाहरण मिलने जा रहा है, जो कि विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में HAL देगी। इस कार्यक्रम में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करने जा रही है स्वदेशी का प्रदर्शन, जिसके लिए उसने तैयार किया है रूस के साथ मिलकर एक ऐसा स्वदेशी नागरिक प्लेटफॉर्म जो नागरिक उड्डयन में भारत की प्रोडक्शन क्षमता को बदल कर रख देगा। इस वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है, जिसके लिए उसने तैयार किया है खासतौर पर नागरिक उड्डयन प्लेटफॉर्म। इसके साथ ही HAL भविष्य के कार्यक्रमों पर भी फोकस करेगा। दरअसल HAL और रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ हालिया में किए गए MOU के तहत SJ-100 यानी कि सुखोई सुपरजेट 100 का मॉडर्न वेरिएंट अब भारत में बनेगा, जो एक 100 सीटर वाला रीजनल जेट है, जिसे घरेलू ग्राहकों के लिए बनाया जाएगा, जो कि क्षेत्रीय हवाई यात्रा को बढ़ावा देगा और इसके मार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लाएगा। और इस बार के विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में सुखोई सुपरजेट 100 का पहला अंतर्राष्ट्रीय शोकेस होगा, जो कि HAL लिवरी में होगा, जो भारत रूस के सहयोग और स्वदेशी उत्पादन की नई शुरुआत को चिन्हित करेगा। HAL जो मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, अब वो नागरिक उड्डयन में भी तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। कंपनी के प्रमुख फोकस में हिंदुस्तान डॉर्नियर 228 का उन्नत स्वदेशी संस्करण शामिल है, जो छोटे और रीजनल मार्गों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये 19 सीटर टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट उड़ान योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। HAL ने हाल ही में इसकी कई यूनिट्स डिलीवर भी की हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में हिंदुस्तान 228 का स्टैटिक डिस्प्ले और मॉडल विजिटर्स को इसकी विश्वसनीयता, कम लागत और उच्च ऊंचाई परिचालन क्षमता से परिचित कराएगा। इसके साथ ही HAL एक और बड़ा हाईलाइट इस कार्यक्रम में उतारने जा रही है, जिसका नाम है HAL ध्रुव न्यू जनरेशन। ये एक हेलीकॉप्टर है जो ध्रुव ALH का नागरिक संस्करण है। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो सेना में तैनात है, इसके साथ ही HAL ने इसका नागरिक संस्करण तैयार किया है, जिसका नाम दिया है ध्रुव न्यू जनरेशन। दिसंबर 2025 में इसका पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा, जिसमें 80% से भी अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया गया। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसी, टूरिज्म और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। HAL इस प्लेटफॉर्म को नागरिक बाजार में पेश करने की तैयारी में है और इसके लिए वो विंग्स इंडिया जैसे कार्यक्रम में इसका प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही भविष्य के कार्यक्रमों में HAL यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम यानी UHM और अन्य मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रहा है, जिनकी पहली उड़ान इस वर्ष संभावित है। ये नागरिक और ड्यूल मॉड्यूल एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। कंपनी MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाउल हब विकसित कर रही है, जैसे असम में नया स्ट्रेटेजिक MRO जो नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों को सपोर्ट करेगा। भारत और रूस का जोड़ अब सैन्य क्षमता के साथ साथ आम जनता के फायदे के लिए भी इस्तेमाल होगा। विंग्स इंडिया 2026 में HAL का पवेलियन स्टैटिक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले, इंटरैक्टिव मॉडल्स और विशेषज्ञ सेशंस के साथ तैयार किया जाएगा। ये इवेंट HAL को ग्लोबल पार्टनर्स, एयरलाइंस और निवेशकों से जोड़ने का एक खास मौका होगा, ताकि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को वैश्विक बाजार में प्रमोट किया जा सके। HAL का फोकस भारत को एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में है, जहां डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ स्वदेशी होगा। ये इवेंट न केवल HAL की उपलब्धि को सेलिब्रेट करेगा, बल्कि भारत के स्वदेशी के लक्ष्य को भी पूर्ण करने में मदद करेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।